वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने जो है वो मेरा फर्स्ट पार्ट वीडियो का देखा होगा कि किस तरह से मैंने जो है वो शेड्स को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने आपको गाइड किया कि मुझे कौन कौन से शेड्स जो हैं वो इस मेकअप पे अप्लाई करने हैं। और मैंने लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड ऑरेंज पीची कलर और लाइट पीच कलर जो होता है वो मैंने अप्लाई किया, जिससे मैंने अपनी आई शेडो को इस तरह से क्रीज को ब्लेंड किया था। अब हमारा ये सेकेंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट के बाद उसके बाद मैंने आपको आई शेडो में बताया था कि हमने गोल्ड शेड अप्लाई करना है। तो ये गोल्ड शेड जो है मैं वो फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको मेरा देखना है ट्यूटोरियल फर्स्ट पार्ट, तो आप मेरे इसी चैनल के जो है लिंक में जाकर जो है मेरा फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं सुपर मॉडल मेकअप में। तो इसमें जो है मैंने उसमें बताया कि कौन से शेड अप्लाई करने हैं। उसके बाद जो हम अपने आई बॉल पर जो है ये गोल्ड शेड जो है वो आई शेडो का जो हमने फिंगर से टैप करके अप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, फिंगर से टैप करके अप्लाई करने का पर्पज़ जो है वो मेरा ये है कि ताकि जो है वो अच्छी तरह से जो है वो उसकी पिगमेंटेशन जो है बिल्कुल सॉफ्ट जो है वो नज़र आए, ताकि जिस तरह का आई शेडो है वैसे ही सेम बिल्कुल नज़र आए। मैंने फिंगर से टैप किया है और फिंगर से भी टैप करना आना चाहिए। अगर आपके पास एज़ यूजुअल अगर ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप फिंगर से भी लगा सकते हैं। हर तरह की स्किल्स में जो है वो जो अपनी जो इन्हेंस करनी चाहिए, आपको लोगों को जो है वो आइडियाज़ होने चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से करना है। अच्छी तरह से आई बॉल पर टैप करने के बाद जो है मैं इसकी एक बता दूँ, मैं अब ग्लिटर अप्लाई करूँगी, जिसके लिए मैंने ये वैसलीन की वो ली है, जो वैसलीन क्रीम होती है जो लिप्स पे लगाई जाती है, पेट्रोलियम जेली, उसको मैंने ब्रश से लिया है। और अगर आपके पास जो है वो ग्लू नहीं है ग्लिटर को प्रेस करने के लिए, तो आप ये वैसलीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी-थोड़ी सी टैप करनी है। उसके बाद ये गोल्ड का ग्लिटर लिया है पाउडर फॉर्म में, तो उसी को हमने जो है वो चिपकाने के लिए जो है वो मैंने वैसलीन अप्लाई करी थी। उसके बाद अब मैं ब्रश से जो है ये गोल्ड जो है ग्लिटर लगाऊँगी, अप्लाई करूँगी। अच्छा, पहले इसको ब्रश में लेने के बाद फिंगर से थोड़ा-सा उसको टैप करना है, ताकि आपके जो है वो आई बॉल के नीचे जो है वो झड़े नहीं, मतलब आईज़ के नीचे थोड़ी-सी आती है। उसके बाद आप उसको कपड़े से भी, किसी भी टिश्यू से साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से अपनी आई बॉल के सेंटर वाले एरिया में लगाना है और ऊपर तक जब आपको अप्लाई करना है हल्के-हल्के टैप करके, क्योंकि आपकी वैसलीन पेट्रोलियम जेली आपने लगाई हुई है। अगर ज़्यादा आप ज़ोर से उसको प्रेस करके लगाएँगे तो आपने जो आई शैडो अप्लाई किया था, जो अपनी आइज़ के ऊपर, वो हट जाएगा फ़ौरन। ठीक है ना? तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है। लाइनर वाले एरिया जो है उसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। अब ये पेन लाइनर लूँगी और उसके बाद जो है मैंने आईलैशेज़ का आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्ट में, तो ये मैंने न्यू बाय करी हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लैशेज़ है। देखिए कितनी राउंड शेप में है। देन हम आ जाएँगे अपनी वाटर लाइन पर, तो वाटर लाइन में हमने वही शेड अप्लाई करने हैं जिससे हमने अपनी आई शैडो की क्रीज़ को ब्लेंड किया था। अच्छा, उसमें जो मैंने शेड अप्लाई किए थे वो लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और थोड़ा-सा जो है वो वाटर लाइन पर ब्लैक शेड भी अप्लाई करेंगे अपने आउटर कॉर्नर की तरफ, ताकि जो है हमारा जो है वो लैशेज़ और उसका आईलाइनर का जो एरिया है वो अलग से प्रोमिनेंट ना हो, उसके साथ जो है वो ब्लेंड हो जाए और थोड़ा-सा वो दे खूबसूरत लुक दे आपकी आईज़ का। अच्छा, ये ब्राइडल मेकअप भी है और पार्टी मेकअप भी कर सकते हैं। वैसे तो ये स्पेशली ब्राइडल मॉडल मेकअप है। इसमें मैं थोड़ा-सा हेयर स्टाइल भी आपको जो है वो बना के दिखाऊँगी, मतलब जो आपको दिखेगा, आपको शो होगा कि किस तरह से मैंने अपने हेयर्स को मेक कर रही हूँ, ताकि थोड़ा-सा जो है वो ग्लैम लुक लगे। देन इस तरह से ब्लेंड करने के बाद अब ये मेरे पास वेलवेट टच का प्राइमर है हुदा ब्यूटी का। ये मैं प्राइमर पहले अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। अच्छा, प्राइमर अप्लाई करने के बाद जो है मैं इसी के साथ जो है अपने एमिली का फाउंडेशन सुपर स्टे लॉन्ग लास्टिंग अप्लाई करूँगी, जिसका SPF 40 है। तो मैं उसे वन फिंगर से लूँगी। फिंगर से लेने के बाद वो थोड़ा-सा ही मेरे लिए फेस पे काफ़ी होगा ये वाला, और बस फिंगर से इस तरह से टैप करूँगी। उसके बाद अगली वीडियो में बताऊँगी किस तरह से आपको अपनी फ्लॉलेस फाउंडेशन बेस बनानी है।